वेलकम बैक। अब बारी है एक मारूफ टीवी एंकर पर्सन की जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। मैंने आज बहुत सोचा कि कुछ अच्छा किया जाए, कुछ बेहतर किया जाए, मगर क्या करें, जब भी प्रोग्राम करने के लिए बैठते हैं पाकिस्तान में कोई ना कोई ऐसी पुकार होती है जो मजबूर कर देती है कि उसके ऊपर प्रोग्राम करें। जिस मुआशरे में महंगाई इतनी हो कि लोग अपने बच्चे फरोख्त करें, जिस मुआशरे में 2 वक्त की क्या 1 वक्त का खाना भी नसीब ना हो सके, जिस मुआशरे के अंदर बदअमनी हो, महंगाई हो, बेहिसी हो, बेरोजगारी हो, उस मुआशरे के अंदर अच्छी बातें कैसे हो सकती हैं? आसमा ने मुआशरे की पुकार पर करप्शन से मुताल्लिक बहुत प्रोग्राम किए, मगर शायद ये महज इत्तफाक था कि उन्हें हालिया हज करप्शन स्कैंडल से मुताल्लिक प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। आइए देखते हैं कि उनका क्या मौक़िफ़ है अपने शोहर के साथ सरकारी अखराजात पर हज करने से मुताल्लिक। मैं किसी और का तो बिल्कुल नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन यस, मैंने ये हज किया, इसकी सादत मुझे हासिल हुई। और वो यूँ हुई कि इस हज के जाने से 2 या 2.5 दिन पहले फ़ोन आया कि भाई आप अपना पासपोर्ट जमा करवाएं और आपको हज के लिए जाना है। मुझे ये मेरे इल्म में आया कि शहज़ादा नाइफ जो हैं वो कुछ जर्नलिस्ट को, सीनियर सहाफ़ियों को इनवाइट करना चाह रहे हैं, और उसमें काफ़ी लंबी लिस्ट भी थी, फहरिस्त भी थी, जो मैंने अपेरेंटली पूछी और उसके फ़ौरन बाद बग़ैर सोचे समझे यस कर दिया। बिल्कुल ठीक बात है, वो हज हमने किया, शायद नहीं भी करना चाहिए था, मगर मुझे इसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं महसूस होता। उसकी वजह ये है कि मैंने कोई सरकारी प्लॉट नहीं लिया, मैंने कोई सरकारी दौरा नहीं किया। मेरे मुझे 10 साल हो गए इस सहाफ़त के अंदर, मैं आज तक कभी किसी सरकारी दौरे पे नहीं गई, कोई सरकारी प्लॉट मैंने हासिल नहीं किया, कोई आउट ऑफ टर्न जाके कोई और सहूलत नहीं ली, कोई परमिट नहीं लिया, कोई इवन जिसे कहते हैं जो आमों की पेटी आती है वो भी रिसीव नहीं की। सो अगर 10 साल के अंदर मेरी सिर्फ सरकारी हज की करप्शन है तो ये करप्शन मैं कबूल करती हूँ। हाँ, अलबत्ता ये इस वजाहत की ज़रूरत मुझे ज़रूर महसूस होती है कि ये अननोइंगली हुआ था, जो कि यानी जो मारूजी हालात थे उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो कुछ और। शहजादा नाइफ का आपको कहा गया तो आप शहजादा नाइफ की दावत समझ कर गई, तो शहजादा नाइफ और रहमान मलिक में फ़र्क क्या है? मैं तो आपको पहले कह रही हूँ कि इस पे तो कोई फ़र्क नहीं होता। जैसे सरकारी इदारे हज पे लोगों को भेजते हैं, इसी तरह से सरकारी अगर सरकार कुछ जर्नलिस्टों को भेजना चाहती है, हाँ, बार बार जाना एक अलग सवाल है। जो लोग बार बार उस तैयारे पे सवार होते हैं, वो मेरी लाइल्मी, मैं अपनी लाइल्मी यहाँ पे कहती हूँ कि मैं वाकई उसके बाद बहुत से एतराज़ात भी उठे, और शायद पिछले 10 साल में सिर्फ यही एक एतराज़ था जो मुझ पर उठा है, वो भी हज के नाम आप इसके लिए आपको शर्मिंदा हैं या नहीं? मैं शर्मिंदा कतन नहीं हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं ये सोचती ज़रूर हूँ कि अगर मैं खुद चली जाती तो ज़्यादा मुनासिब होता, लेकिन मैंने आपको बताया कि जो लाइल्मी थी उसके अंदर इसको ये एक फैसला हुआ था। गलती हुई आपसे? गलती भी मैं इसको नहीं कहूँगी, बट ये है कि अगर हाँ गलती नहीं तो फिर लाइल्मी का क्या जवाब? क्योंकि आप अगर ये आपने शहजादा नाइफ के से रेलेवेंट सवाल पूछा, अगर आपको इल्म होता कि ये रहमान मलिक, अगर आपको इल्म होता कि हुकूमत करवा रही है तो आप इनकार कर देती? क्यों करती? क्यों करती? क्या मैं कोई मॉरल करप्शन कर रही थी? क्या मैं कोई सरकारी प्लॉट ले रही थी? किसी से पैसे पकड़ के स्टोरी कर रही थी? पूछिए उन सहाफियों से जो वो अलंबरदारी का हलफ, वो सहाफत के अलंबरदार बनते हैं, जाके पूछिए उन सहाफियों से जो कि एम्बेडेड जर्नलिज्म करते हैं, जाके उनसे पूछिए जो कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के स्पोक्स पर्सन बनते हैं, को गाड़ियां लेते हैं, कोई और मरात लेते हैं। क्या वो मैंने लिया? फिर मैंने अपने आप को इसलिए बात करने के लिए कहा है कि हमें लोगों को ये सच और हक़ायक़ ये बताने चाहिए कि जो लोग उंगलियां उठाते हैं उनके ऊपर उंगलियां उठनी चाहिए, तो हम उनको वेलकम करते हैं। मगर मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं कि अगर मैंने बैतुल्लाह का ज़िंदगी में एक हज किया है मेरिट के ऊपर, कि एज ए जर्नलिस्ट, और इस मेरिट का फैसला रहमान मलिक ने किया, तो कोई भी करता। सो व्हाट, कोई भी करता। आपने हज करप्शन के हवाले से इतनी बड़ी स्टोरी, आपने कोई प्रोग्राम किया उस पर? मैंने आपको बताया कि मैं ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहती, बिल्कुल भी। क्या इस साफी का काम नहीं है कि अवाम का पैसा जो करप्शन की नजर हुआ उसके ऊपर आप एक प्रोग्राम करती? मैं ज़रूर करती। अगर मैंने मैं प्लॉट लेती, मैं उन सहाफ़ियों पे प्रोग्राम ज़रूर करना चाहती थी जिन्होंने प्लॉट ली। आपने हामिद सईद काज़मी और वज़ारत मज़हबी अमूर से मुताल्लिक़ कोई प्रोग्राम नहीं किया उसके बाद?
मैंने इसलिए नहीं किया कि मेरे इदारे ने, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड शोज करती हूँ और मैं पब्लिक इश्यूज पे लेके जाती हूँ प्रोग्राम को, तो मैंने करना तो चाहती ये थी, अरबों रुपए की करप्शन जो हुई है, मैं करना चाहती थी, मगर ये कोई मेरा नहीं ख्याल कि कोई सवाल है, क्योंकि मैंने इस पे बीपर्स बहुत से दिए हैं। अगर आपने सुने हो तो मैंने इस पे एनालिसिस भी किया है, इसके मैंने बीपर्स भी दिए हैं, इस पे मैं प्रोग्राम्स में भी गई हूँ। मगर हाँ, मैं इस पे मैं करना चाहती थी, मगर चूंकि करंट अफेयर्स में वो इतने प्रोग्राम्स हो चुके थे कि मुझे कहा गया कि आप इस पे ना कीजिए फिलहाल। ये कोई मतलब इतने हो गए हुए थे ऑलरेडी हमारे चैनल पे डेली, और मुझे इसमें कोई कबाहत नहीं है। मैं अगर कहते हैं तो नेक्स्ट वीक में कर लेते। आपको पता है कि इस हज के ऊपर जो सहाफियों पे खर्चा आया है 7 लाख रियाल से ज्यादा का, अभी तक उसकी अदायगी नहीं हुई, और वजारत दाखिला से कहा जा रहा है कि जिन सहाफियों ने हज किया उनसे वसूली की जाए। तो अब आप कैसा महसूस करती हैं? पीआईए के ऊपर आप लोग स्टोरीज करते हैं, हाँ। पीआईए की करप्शन के ऊपर, लेकिन पीआईए का किराया तक आप लोग अदा नहीं करते, मुफ्त की सवारी करते हैं, हज करते हैं, और फिर आप कहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है। बार बार ये बात कहूंगी कि अगर मैंने प्लॉट लिए हैं तो मैं जरूर उसके ऊपर। अच्छा, प्लॉट लेना गलत है? बिल्कुल गलत है। हज करना जायज है? बिल्कुल जायज। सरकारी पैसे, अवाम के पैसे, जो सैलाब के मुतासरीन है उनको एक एक रुपए को तरस रहे हैं, और आप जो है लाखों रुपए का हज करके इसलिए मुफ्त में ना, मैं बिल्कुल मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि आप अपने जाती पैसे क्यों नहीं लगा? अगर आप मुझे बात करने की इजाजत दें तो मैं आपको ये एक्सप्लेन जरूर करना चाहती हूँ कि मैं आपसे बार बार ये बात कह रही हूँ कि अगर मुझे ये इल्म होता कि ये इस तरह है तो मैं शायद अवॉइड करती। आपने कहा मैं फिर भी नहीं, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि मुझे इसका इतना इल्म नहीं था कि ये हुआ। मैं बाद में आपको ये कह रही हूँ कि शायद मैंने बाद की बात करी। बड़े एंकर्स में से एक एंकर हैं जो लाखों में तनख्वाह लेती हैं, तो एक गरीब आदमी के पैसे पे आप हज कैसे करके? मुझे मती ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आप इसको इतना पोलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। मुझे तो लगता है ये भी कोई एजेंडा है, बट इवन दैट ये तो आपने सियासतदानों वाला जवाब दिया जो आपको सियासतदान कहते हैं ना। ये बिल्कुल एक वो है, अगर मुझे कहते हैं कि वो पैसे दे, मैं पैसे देने को तैयार हूँ सच के भाई, क्योंकि मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मैं आपको ये बता रही हूँ कि जब मैंने देखा आपने क्यों नहीं कि लिस्ट में, अच्छा आप उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो कि हर जगह वजीर आजम और बाकी लोगों के साथ तैयारे पे सवार होकर जाते हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते हैं, इसलिए कि आप लोग खुद उसमें शामिल हैं, इसलिए आप उस पर सवाल नहीं करेंगे। आप काश उन पे भी सवाल करते जो कि प्लॉट लेते हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते जो कि एजेंसियों और पॉलिटिकल पार्टीज के स्पोक्स पर्सन्स हैं, काश आप उन पे भी सवाल करते, क्योंकि वो बड़ा क्राइम करते हैं। इस क्राइम की सजा मैं भुगतने को तैयार हूँ। ऐसा हो रहा है? बिल्कुल। आप इस बात की गवाही देती हैं कि सहाफी काम कर रहे हैं? क्या आप नहीं देते? आप इस बात की गवाही देती हैं? क्या आप नहीं देते? आप नाम लेंगी ऐसे सहाफियों का? मैं बिल्कुल नहीं लूंगी जो ऐसा करते हैं। मैं बिल्कुल नहीं लूंगी। सियासतदानों से आप जवाब मांगती हैं? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करूंगी इस बात की, इसलिए कि मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ। लेकिन आप जवाब तो देने का जवाब दे रही हूँ आपको। कैसा है, मैं किसी ब्लेम गेम में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, ना मैं पढ़ूंगी, बट क्या हम में काली भेड़ें मौजूद नहीं है? मैं ये जरूर मत ही कहूंगी कि काली भेड़ें। देखिए, मैं ये जरूर कहूंगी कि जो ये हुआ, ये हज हुआ, मैं इस पे बिल्कुल उसके बाद मैं गई भी नहीं, हालांकि मुझे कहा गया अगले साल भी, मैं नहीं गई। मैं ठीक है, मुझे नहीं जाना। आपके अहले खाना में से भी कोई गया था? बिल्कुल नहीं गया। मैं जाना भी नहीं, मेरे हस्बैंड गए थे, बिल्कुल गए थे, एंड वी बोथ आर जर्नलिस्ट। हम उसके लिए पे करने को तैयार हैं, एंड वी आर पेइंग दिस प्राइस कि पूरी जिंदगी की मेहनत, पूरी जिंदगी की इज्जत अगर इस के ऊपर आके आपको समझते हैं तो मैं समझती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आसमा ने दूसरे 2 सहाफियों की तरह कैमरे के सामने हज के अखराजात हुकूमत को वापस करने का वादा कर लिया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम एक और सहाफी से बात करेंगे।